बेसिक सारा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है सुनना, गिवन लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं सबसे बन गया होगा, ठीक है। जिनसे नहीं बना वो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। गिवन दिया हुआ, क्या गिवन में क्या क्या दिया हुआ बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3/5। वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 1/5। फाइंड करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये तो ए और बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही निकालने के लिए बोला है। अच्छा, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कंडीशन में, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, लिख दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेयर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। आइए, तो ए और मतलब क्या होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन, यूनियन। हाँ, तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ए और बी, इसका मतलब कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बिकॉज सुनना ध्यान से, बिकॉज यहां पे बोल दिया है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो वैल्यू किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, करेक्ट। ये वाला पोर्शन 0 हो गया। तो यहां पे बता, ए यूनियन बी का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू पता है क्या, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू पता है क्या, 1/5। फाइनली कितना आ जाएगा, 4/5। आ गया क्या सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, 5 बनाएंगे और 6 बनाएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या बोल रहा है बताएंगे, बन गया सबसे, सबसे बन गया, कितना आंसर आया बताएंगे, 0.35। पहला का, दूसरा का, आज देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, बताना। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ में आ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, 0 है। अच्छा, ए यूनियन बी का वैल्यू मान लेते निकालने के लिए बोल दिया, तब जाके कितना हो जाता है आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपली ये तो होता। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 0.35 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.45, मतलब कितना हो जाता है, 0.80। लेकिन निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के लिए क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बताया आप लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस का बी, ए माइनस का बी मतलब ए माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 0.35, और बिकॉज बोल दिया ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब इसका वैल्यू 0, मतलब फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 0.35, ठीक है। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, बनाया कोई इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है भाई, इसके जगह भी क्या लिख सकते बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, है ना, यहाँ पे यूनियन होगा, इंटरसेक्शन रहने से यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, कितना, 0.80। सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना। तो ये कितना देखो, 1 माइनस 0.80 मतलब कितना, 0.20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चल रही है, क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 0.4842 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दे दिया हुआ है 0.48, और कुछ बोला है, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव कुछ नहीं, हाँ। और क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मतलब, ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन,
इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.16। किसका किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? पहला तो ये बकवास बात करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बोल रहा है, ठीक है, नॉट ए। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी निकालने के लिए बोल रहा है। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ये कुछ टर्म है जो निकालने के लिए बोल रहे हैं। आज देखते हैं, सुनना ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0.48 और ए एंड बी का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 0.16। अच्छा, ए एंड बी का मतलब कितना और बताएंगे? इंटरसेक्शन। किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए मतलब क्या होगा बताना? ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, ये हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.42। फाइनली कितना हो जाएगा बताना? 0.58 आया क्या? नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहे हैं नंबर 2 में? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। नॉट बी का मतलब, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना सबको? तो यहाँ पे नॉट बी का मतलब क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 0.48। इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.52। अच्छा, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ना, और मतलब यूनियन। हाँ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या यहाँ पे कहीं पर भी एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वाला वर्ड आया क्या? नहीं आया। ए का वैल्यू पता है 0.42, बी का वैल्यू पता है 0.48, इंटरसेक्शन 0.16। ये कितना हो रहा है 0.90, है ना। माइनस में कितना 16, तो कितना हो जाएगा 0.74। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। पूरा ए बी सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। एक्सक्लूसिव मतलब जितना भी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन वो सारा का सारा जीरो। एक्सक्लूसिव वर्ड आया मतलब इंटरसेक्शन का कॉमन पोर्शन है ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी जीरो, बी इंटरसेक्शन सी जीरो, सी इंटरसेक्शन ए जीरो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सारा का सारा जीरो। एग्जॉस्टिव का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू कितना होगा? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू कितना हो गया 1। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो आप बोल सकते हो ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। और सारा इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अच्छे ढंग से देखा जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू, ये क्या होता है फॉर्मूला बताएंगे? क्या होता है फॉर्मूला बता दो भाई। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और उसके बाद माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है मेरा बात? और सारे इंटरसेक्शन वाला वैल्यू कितना होगा 0। इसका वैल्यू कितना है 1। तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बिकॉज ये सारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि ए बी सी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए बोला है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू रहने देते हैं क्योंकि ए ही निकालना है। बी का वैल्यू इन टर्म ऑफ ए दिया हुआ है 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का वैल्यू दिया हुआ है किसके टर्म में, और बी का वैल्यू पड़ता है इन टर्म ऑफ ए, तो कितना होता है बताना? प्लस में 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बी की जगह पे 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन लेंगे, 1 प्लस में 3/2 प्लस में 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैसे कॉमन लेंगे, एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा 4, ये 4 प्लस में 6 प्लस में 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू अपने आप में कितना होता है बताएंगे 4/30। आया कि नहीं आया?
आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 11। क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 11। क्वेश्चन नंबर बनाएंगे 11 ऑफ एन इवेंट ए ऑकरिंग इज कितना 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे दिया हुआ है 2/3, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया हुआ है 2/3। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए ऑकरिंग इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ऑकरिंग इज कितना, नॉट ऑकरिंग कितना दिया हुआ बताना 5/9। अच्छा, और क्या बोले, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एट लीस्ट वन ऑफ टू इवेंट इज 4/5। एटलीस्ट मतलब आया, मतलब क्या, यूनियन का बात कर रहा है। एटलीस्ट किसका बात करता है, यूनियन का। बोल रहा है क्या, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट इज कितना 4/5। ए और बी में ये दोनों में से कम एक इवेंट होने का जो चांसेस है वो कितना है 4/5। मतलब ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ बताना, ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ बताना, कितना 4/5। नेक्स्ट क्या बोला है निकालने के लिए बताएंगे कोई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस बोथ द इवेंट। मतलब क्या निकालने के लिए बोला आपको, ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। अब समझ में आया, आ तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताएंगे मेरे को कितना हो जाएगा 4/9 आई थिंक, आया ना। आ जाओ भाई, यहां से आपको पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन इक्वल टू 4/5। यहाँ पे ए का वैल्यू है 2/3, बी का वैल्यू है 4/9 और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन इक्वल टू 4/5। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, इधर 9 ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 6 प्लस में 4 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन इक्वल टू 4/5। तो फाइनली ये 10/9 माइनस में 4/5, दिस वन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहां से एलसीएम लेंगे तो ये 45 और ये 50 और माइनस में कितना दिया 36 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा फाइनली कितना आ जाएगा बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 14 ना, 14/14। समझ में आया, एटलीस्ट का वर्ड जिक्र कर रहा है तो समझना है कि मिनिमम जिक्र कर रहा है, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू आपको यूनियन तक हो जाएगा। ए यूनियन बी का बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। अब सुना था आपसे, वेन डायग्राम के जरिए बनाना बहुत ही सुंदर तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आज देखते हैं। लिखा हुआ है इन अ क्लास 60 स्टूडेंट 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। ठीक है, 30 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी। एनसीसी को हम लेट कर लेते हैं ए, करेक्ट। एनसीसी के लिए जो जा रहा है उसको हम मान लिए भाई ए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है बताना, और एनएसएस के लिए जो जा रहा है, एनएसएस के लिए जा रहा है उसको हम लोग मान लिए, ठीक है, बी मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हाँ बस इतना ही दिया हुआ है, सुना ध्यान से। बोले इन अ क्लास 60 स्टूडेंट, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है 60 स्टूडेंट है। बोले 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलो, कितना है 60 है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी, मतलब प्रोबेबिलिटी ये नंबर ऑफ ए का जिक्र करें, नंबर ऑफ ए का जिक्र करें तो वो कितना है बताएंगे कोई 30। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एनएसएस के लिए सिलेक्टेड है वो कितना है बताना 32, और दोनों के लिए जो ऑप्टेड किया गया है, ठीक है, जो चूज कर रहा है, ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया बताना उसके लिए। नेक्स्ट 24 बोथ 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, कितना 24, और कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन, इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, अच्छा भाई, अब प्रोबेबिलिटी भी निकाल ही लेते हैं, यदि प्रोबेबिलिटी मन कर रहा है निकालने के तो निकाल लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग सैंपल यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम के जरिए पहले काम करते हैं। दिस वन वेन डायग्राम के जरिए काम करोगे पूरे अच्छे ढंग से क्लियर होगा, ए बी और ये इंटरसेक्शन बी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 60 है। ठीक है, अब ये 60 स्टूडेंट में 30 स्टूडेंट क्या ऑप्टेड किया भाई 30 स्टूडेंट, इंटरसेक्शन कितना है 24 ना,
ये हो गया 24, ए कितना है 30, तो ये 24, तो ये कितना हो जाएगा 6। 6 स्टूडेंट है जो वो ओनली क्या सेलेक्ट किया है एनसीसी। यदि पूछता कि कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, यदि सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो पूछता कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल ओनली क्या सेलेक्ट किया एनसीसी, तो कितना होता है 6। प्रोबेबिलिटी पे बात नहीं करें, प्रोबेबिलिटी बाद में जाते हैं। बोले कितने सारे स्टूडेंट है जो एनसीसी और एनएसएस दोनों सेलेक्ट किए तो 24। अच्छा, एनसीसी सेलेक्ट करने वाले दिस वन, एनएसएस सेलेक्ट करने वाले कितना टोटल 32, तो ये कितना हो जाएगा 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या सेलेक्ट किए बताएंगे, क्या एनएसएस। अब ये टोटल कितने सारे हैं जो या तो एनसीसी लिया हुआ है या तो एनएसएस लिया हुआ है या तो दोनों ले, कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 कितना 32, 32 प्लस में 6 38, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 60, तो 38 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एनसीसी सेलेक्ट किए ना ही एनएसएस सेलेक्ट किए। अब इस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, चला जाए बात किया जाए। पहला इंफॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, और मतलब यूनियन, प्रोबेबिलिटी का बात के बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट एनएसएस और एनसीसी, और मतलब यूनियन ए यूनियन बी, तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बात करते हैं यहां से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 30/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बात करते तो कितना हो जाता है कोई बताएंगे 32/60, हम कैंसिल नहीं कर रहे बाद में, एक ही बात। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/60। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैल्यू पे बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 30/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बात करेंगे कितना हो बताना 32/60, और दोनों का जो है 24/60, मतलब फाइनली जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 38/60, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 19/30। ये हो जाएगा एनएसएस और एनसीसी को सेलेक्ट करने वाला। और ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या बोला है, नेक्स्ट इसी में क्या बोला, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एनएसएस ना तो ले रहा है ना ही क्या ले रहा है बताएंगे कोई एनसीसी, मतलब ये 22 है ना, इसका मतलब क्या बताएंगे कोई, इधर बच्चा नाइदर, सुनोगे ध्यान से, नाइदर एनसीसी नॉर नॉर एनएसएस, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे सर, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्पोनेंट। और इसका आंसर कितना हो जाएगा बताना, इसका माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस इसमें से माइनस कर दो, तो या तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कितना 22/68, मतलब कितना 11/30, 1 में से माइनस करते तो भी वही आता, 1 से माइनस कर दो ना इसको, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो कितना भाई 8 ही तो है, क्या बोला ध्यान समझना, द स्टूडेंट हु ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, यही तो बात कर रहा है, एनएसएस को सेलेक्ट किया लेकिन एनसीसी को सेलेक्ट, तो इसका मतलब कितना हो रहा है बताएंगे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, इसका मतलब कितना हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, याद करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू बात करेंगे तो यदि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं अपने, तो कितना हो जाएगा, आंसर कितना है 8/60, 8/60 मतलब 2/15, देखो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी 2/15 आएगा। यही 8 स्टूडेंट है ना जो केवल एनएसएस लिए एनसीसी नहीं लिए, 8/60, वेन डायग्राम से तो ऐसे ही देख के पता चल जा रहा है, तो 8/60 मतलब कितना, 4 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 2 नीचे में 15, 2/15, सॉल्व करेंगे तो भी 2/15 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है बताओ भाई, निकाल चुके आप, कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 32/60, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है सर 24/60, लो फिर भी वही आएगा 8/60 तो आया, मतलब कितना हो रहा है 2/15, समझ में आया, या तो फॉर्मूलास करो या तो वेन डायग्राम से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया था, आईएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है 12 छूट गया था, 12 के बाद फिर हम थोड़ा लंबा जंप लेंगे, जल्दी हो गया 12 बना लिया था, हाँ बना। आज देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में बताना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, चलो
टिकट नंबर है, कहाँ पे टिकट्स है कितने सारे नंबर का 1 to 20, मतलब 20 कार्ड्स है, उसमें 1 से लेके 20 तक का नंबर किया गया है। अब बोल रहा है कि मिलाया गया, इस टाइप से मिलाया गया और वहां से एक कार्ड उठाया जा रहा है। अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट्स हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7। मल्टीपल ऑफ 3 को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ जो 3 है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 को क्या मान लिए, ए मान लिए, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ ध्यान सुनना, मल्टीपल ऑफ 7 को हम लोग बी मान लिए। तो यदि सेट के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो 3 का मल्टीपल में 3 आएगा, क्योंकि 1 से 20 के बीच में बात करें, 3 हो गया, उसके बाद 6, 6 के बाद 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, फिर 18, करेक्ट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ का बात करें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए का वैल्यू वही लिखे हैं, देख 18 ही। कार्डिनल नंबर ऑफ एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना कोई, 6/20, करेक्ट, यही आ रहा है ना। इसी टाइप से बी का बात करेंगे तो ये 7 होगा, 14 होगा, दो ही होगा ना। कार्डिनल नंबर ऑफ बी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे कोई, 2/20, करेक्ट। अब बिकॉज क्या निकालने के लिए बोला है बताना, मल्टीपल ऑफ 3 और 7 और बोला है, एंड बोलता है तो एक ही बार में देख के जवाब आ रहा था, आंसर विल बी 0। लेकिन और बोला मतलब यूनियन बोला है, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 और 7 और 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 7 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यदि हम अप्लाई करते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या है, 0 है। क्यों सर, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, कॉमन पोर्शन है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 6/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 2/20, माइनस में 0, तो फाइनली कितना हो जाएगा 8/20। 8/20 मतलब कितना 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हम लिखते रहे यहाँ पे। A card is drawn. A card is drawn at random. आ जा इधर 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 देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी है ना। यहाँ से अपने को आईसीएससी में जो भी स्टूडेंट हो 12 से 13 मार्क्स का है, पूरा उठाना है, ठीक है। सीबीएसई में कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का। एक तो एमसीक्यू आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का, और एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आएगा, एक तो बेस थ्योरम से आएगा, इतना श्योर है। हाँ, केस स्टडी देगा तो वही पे, हाँ केस स्टडी के अंदर। आज देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ, क्या बोला है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ क्वीन। तो पहले स्पेड का पहले बात कर लेते हैं, सुनो इधर स्पेड का बात कर लेते। तो टोटल स्पेड जो होता है वो कितना होता है, स्पेड को अपने ए मानते हैं, स्पेड को अपने ए मानते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए, सॉरी नंबर ऑफ ए जो होगा वो कितना होता है बताना, नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड कितना 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड का कितना हो जाएगा 13/52, करेक्ट। कितना समझ में आ रहा है। इसी टाइप से क्वीन कितने होते हैं, टोटल क्वीन कितना होगा बताएंगे, 4 होता है, इसको बी मान लेते भाई। कार्डिनल नंबर ऑफ जो बी होगा वो कितना होता है बताना 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो कितना होता है बताएंगे 4/52। लेकिन जो ये है ना, स्पेड के अंदर में एक क्वीन भी आता है, एक एक क्वीन भी आएगा, एक किंग भी आएगा, एक जैक भी आएगा, हर एक कार्ड का एक एक तो रहेगा स्पेड के अंदर में। तो इंटरसेक्शन कितना हो जाए बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बताएंगे, 1 है ना कॉमन, 1/52। पहले आप मेरे को बताओ कि दोनों में से, सुनना, दोनों में से एक कार्ड उठने का, आइदर स्पेड उठे, सुनेंगे ध्यान से, कार्ड क्या बोला, प्रोबेबिलिटी किसका निकालने के लिए, नाइदर स्पेड होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं भाई, पहले हम निकाल लेते कि भाई क्वीन होने का और स्पेड होने का क्या चांस होता, या तो स्पेड या तो क्वीन। तो कितना हो जाता बताना, ए यूनियन बी का बात करते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन।
तो इसका आंसर कितना हो जा रहा है सॉल्व करने के बाद 16/52 16/52 मतलब कितना 4/13 करेक्ट। अब बोल रहा है कि नाइदर स्पेड चाहिए नॉर क्वीन, तो नाइदर स्पेड नॉर क्वीन दिस वन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/13। तो कितना हो जाएगा बताना, कितना हो जाएगा बताएंगे 9/13। ठीक है आंसर है, देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 चलिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाकी बात आप लोग घर में बनाएंगे जो भी छूटा है। ठीक है उसके बाद हम लोग अरे क्या क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। आज देखो क्या बोला क्वेश्चन में बताना, two cards are drawn at random from a pack of 52 cards, what is the probability that the cards are either both are black card। तो टोटल एस कार्ड कितने होते बताना, टोटल एस कार्ड को हम लोग ए से डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ एस कार्ड कितने होते बताना 4 करेक्ट। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड उठाने का क्या चांसेस होगा कोई बताएंगे, क्योंकि 2 कार्ड उठाना है तो सिलेक्शन होगा वहां पे कॉम्बिनेशन लग जाएगा। तो ये कितना होता है बताना 4C2 डिवाइडेड बाई 52C2 करेक्ट। समझ में आया क्योंकि 2 कार्ड उठाए जा रहे हैं। तो 4C2 मतलब कितना हो जाएगा बताना 4 इंटू 3/2 हो जाता है और 52C2 मतलब 52 इंटू 51/2 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया करेक्ट। बाकी बात मल्टीप्लाई वगैरह करना आपका काम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या मान रहे बताना, ब्लैक कार्ड बोल रहे हैं ना, ब्लैक कार्ड कितना होता है बताना, ब्लैक कार्ड कितने होंगे टोटल 26 ना। हेलो बच्चा लोग ब्लैक कार्ड कितने होंगे 26। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने का, ब्लैक कार्ड निकालने का कितना हो जाएगा 26C2 डिवाइडेड बाय कितना 52C2 करेक्ट। अच्छा दोनों में से कॉमन कितने होंगे 2 होंगे सर क्यों, क्योंकि एस में 2 ब्लैक 2 रेड होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी का बात करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा कोई बताएंगे 2C2 डिवाइडेड बाई 52C2। तो फाइनली यदि देखा जाए बोला कि आइदर क्या होना चाहिए, आइदर एस होना चाहिए और एस को क्या माने ए और ब्लैक, ब्लैक को क्या माने बी, तो ए और बी। तो इसका मतलब कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो समझे कि नहीं समझे। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है अपने आप में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ बताना, ऐसे लिख लो ना 4C2 डिवाइडेड बाई 52C2। ब्लैक का कितना है 26C2 डिवाइडेड बाई 52C2 और कॉमन कितना है 2C2 मतलब 1 है ना बाई कितना 52C2। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना 52C2 ये 4C2 प्लस में 26C2 माइनस में 1। बाकी बात आपका काम, बाकी बात आपका काम। आंसर देख के बोल रहे हो, स्टॉप कर दो इसको, दूसरा वीडियो स्टार्ट करो।